तबाह भी करते हैं और हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होती है। अकबर इलाहाबादी का ये शेर मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि देश के दो बड़े मामले आज सुप्रीम कोर्ट में सुने गए। एक सुनवाई में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह रहे, जो धर्म से हिंदू हैं, और दूसरी ओर हरियाणा के अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान, जो धर्म से मुस्लिम हैं। इत्तेफाक से दोनों मामले ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े हैं। दोनों पे आरोप लगभग एक तरह के हैं, लेकिन दोनों पे कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से हो रही है। एक और जहां एमपी पुलिस विजय शाह को बचाने के लिए हर वो फंडा इस्तेमाल कर रही है जिससे कि विजय शाह को बचाया जा सके, तो दूसरी ओर प्रोफेसर अली खान को हरियाणा पुलिस हर तरीके से फंसाने के लिए पूरी तरह से बड़ा खेल खेलने को तैयार है। कैसे प्रोफेसर अली खान को फंसाया जा रहा है और कैसे विजय शाह को बचाया जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों सुनवाई के मामले में क्या कुछ हुआ है और जस्टिस का क्या रिएक्शन आया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहला मामला प्रोफेसर अली खान का है, जिन्होंने न सिर्फ विदेशों में पढ़ाई की बल्कि वो देश की मशहूर रियासत महमूदाबाद से भी ताल्लुक रखते हैं। इन प्रोफेसर साहब का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो कर्नल सोफिया कुरैशी के बयान पे दक्षिण पंथियों को लेके कुछ मांग कर दी और लिख दिया। ये बात जो है बीजेपी को इतनी नागवार गुजरी कि प्रोफेसर अली खान पे देशद्रोह जैसी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब बेचारे प्रोफेसर साहब को उनका बयान बहुत भारी पड़ गया है। हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रोफेसर साहब को जेल में डाल दिया। प्रोफेसर साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, वहां से उनको अंतरिम जमानत तो जरूर मिल गई, लेकिन हरियाणा पुलिस है कि प्रोफेसर साहब के पीछे ही पड़ गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन प्रोफेसर साहब को परेशान किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी के ही मंत्री विजय शाह हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी के एजेंडे मुस्लिमों को गाली देने का काम किया है, लेकिन बेचारे मंत्री जी के दिमाग से ये स्लिप हो गया कि जिस मुस्लिम को आतंकी की बहन बता रहे हैं वो महिला जो है मुस्लिम सेना में कर्नल है और ऑपरेशन सिंदूर में अहम किरदार निभाया है। बेचारे मंत्री जी का बयान जैसे ही वायरल हुआ, पूरे देश में इनके खिलाफ थू-थू होनी शुरू हो गई। लेकिन मंत्री जी पहले तो हंसते मुस्कुराते रहे और अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब और उनकी पार्टी ने ना तो उनको मंत्री पद से हटाया और ना ही उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई की। लेकिन जब ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मंत्री जी को लगा कि अब तो बुरा फंस गए हैं। तो मंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक बार नहीं 3 बार धड़ाधड़ माफी मांग ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को पूरी तरह से निरस्त करके उनके खिलाफ एसआईटी से जांच कराने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि एक और जहां एसआईटी जांच में प्रोफेसर अली खान को हरियाणा पुलिस परेशान कर रही है, प्रोफेसर अली खान की जांच कर रही एसआईटी जहां मामले को खींच रही है और प्रोफेसर अली खान के पुराने दस्तावेजों को खंगालने की खेल चल रहा है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश की पुलिस विजय शाह को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट जबलपुर को अपने आदेश में दोबारा एफआईआर करने को कहा गया। हाईकोर्ट के जज साहब ने तो यहाँ तक बता दिया कि तहरीर ऐसी लिखी गई है कि आगे चल के विजय शाह अपराध मुक्त हो जाएं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एसआईटी जांच के आदेश दिए गए हैं। आज मध्य प्रदेश की पुलिस जांच करके सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज पेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विजय शाह मामले में गठित की गई एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। एसआईटी ने रिपोर्ट में दावा किया है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, फाइनल रिपोर्ट के लिए वक्त मांगा गया है। एसआईटी ने कहा कि बयानों के वीडियो भोपाल FSL को भेजे गए थे, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते वापस आ गए। एक पत्रकार का मोबाइल CFSL को भेजा गया है। अभी तक 7 गवाहों के बयान हुए हैं। घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का अध्ययन किया है। मंत्री विजय शाह के माफी वाले बयान की भी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया पे विवादित टिप्पणी के बाद 3 बार माफी मांगी है। इसमें लिखित और वीडियो दोनों तरह की माफी है। आपको बता दें कि विजय शाह ने पहली बार 13 मई को हंसते हुए माफी मांगी थी, फिर 14 मई को और तीसरी बार 23 मई को लिखित और वीडियो दोनों रूप में माफी मांगी गई थी। हालांकि इस माफी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। लेकिन आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस की एसआईटी जहां एक और विजय शाह के विवादित बयान का वीडियो की जांच करने की बात कर रही है, दूसरी ओर जो है माफीनामा वाली वीडियो पर भी पूरी तरह से फोकस किया है। बता दें आपको, जिस तरह से मध्य प्रदेश की एसआईटी विवादित वीडियो के साथ माफी के वीडियो की बात कर रही है, इससे बहुत हद तक ये साफ हो जाता है कि मध्य प्रदेश एसआईटी की मंशा क्या है। आखिर कौन सी वजह है कि एसआईटी को माफीनामे की वीडियो की जांच करनी पड़ रही है। सवाल ये भी है कि जब एमपी पुलिस के पास एक छोटी सी वीडियो की जांच करने के संसाधन नहीं है, तो कैसे वो प्रदेश के साइबर क्राइम पे कंट्रोल कर पाती होगी। क्या सच में एक छोटी सी वीडियो को जांचने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के पास संसाधन नहीं है? चलिए, अगर इस बात की ये सच है कि
तो माफीनामे की वीडियो को जांच करने का औचित्य कहां तक सही है। वहीं अगर दूसरी ओर प्रोफेसर अली खान के मामले की बात की जाए तो हरियाणा पुलिस ने सिर्फ 2 एफआईआर नहीं लिखी, बल्कि जांच के दायरे को इस तरह विस्तृत करना चाहती है कि मानो किसी अपराधी के बारे में जांच की जा रही है। बता दें आपको, प्रोफेसर अली खान मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले की उसको सुन रही है। उनकी बेंच को आज हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील ने बताया कि मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है और जांच हो रही है। इस पे जस्टिस कांत ने वकील से कहा कि जब आपकी जांच पूरी हो जाए तो पहले रिकॉर्ड हमारे सामने रखें। महमूदाबाद के लिए पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच एजेंसी इस अवसर का लाभ उठा सकती है। सिब्बल ने आशंका जताई कि ऐसा ना हो कि दूसरी चीजों की जांच इसी के साथ शुरू कर दी जाए। वकील कपिल सिब्बल ने प्रोफेसर के सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग की। सिब्बल की इस आशंका पे सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किया है कि एसआईटी की जांच इस मसले में 2 एफआईआर तक ही सीमित रहेगी। अदालत ने यह भी साफ किया है कि जांच रिपोर्ट के इस मामले से संबंधित अदालत में दाखिल करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करना होगा। साथ ही जमानत वाला अंतरिम संरक्षण अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके बाद सिब्बल ने अदालत से इस मामले में लगाई गई शर्तों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। इस पर जस्टिस कांत ने कहा कि इन शर्तों का मतलब सिर्फ ये है कि याचिकाकर्ता सिर्फ शांत रहें। इस पे सिब्बल ने कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे। जज साहब मुझसे ये आश्वासन ले सकते हैं, लेकिन ये आदेश जारी नहीं रखा जा सकता। ये परिपक्व लोग हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। इस पे जस्टिस कांत ने कहा कि हम हर चीज पे बारीकी से नजर रख रहे हैं। वहीं इस पे हरियाणा की तरफ से पेश हो रहे वकील ने कहा कि प्रोफेसर महमूदाबाद 14 देशों का दौरा कर चुके हैं, जांच शुरू हो गई है। इस पे जस्टिस कांत ने कहा कि क्या आपने मानवाधिकार आयोग को जवाब दिया है? आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के तरीके का संज्ञान लिया है। जस्टिस कांत ने कहा कि वे बाकी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन विषय वस्तु के संबंध में नहीं। इस पे सिब्बल ने कहा कि वे ऐसा क्यों करेंगे। जस्टिस कांत ने कहा कि हम इस मुद्दे पे मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं, वे किसी भी अन्य विषय पे लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। सिब्बल ने कहा कि अब जांच में एजेंसी को डिवाइस भी चाहिए। इस पे जो है जस्टिस कांत ने हरियाणा एजी से कहा कि दोनों एफआईआर रिकॉर्ड में है, डिवाइस की क्या जरूरत है, दायरा बढ़ाने की कोशिश ना करें, दाएं बाएं ना जाएं। सुना आपने? बहस के दौरान ये साफ हो गया है कि हरियाणा पुलिस प्रोफेसर अली खान को जोर का झटका देने की तैयारी में है। उनको विदेशी सूत्रों को खंगाला जा रहा है, तो दूसरी तरफ विजय शाह को बचाने के लिए वीडियो की जांच करने का डिवाइस मध्य प्रदेश पुलिस के पास नहीं है। क्या ये गजब खेल नहीं है कि हरियाणा पुलिस विदेशों तक जाने को तैयार है, जबकि मध्य प्रदेश पुलिस एक वीडियो तक नहीं चेक कर पा रही है? आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या दोनों मामलों में बीजेपी सरकार का अलग अलग रवैया नहीं है? क्या प्रोफेसर अली खान का गुनाह सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो मुस्लिम है? क्या अगर बीच में सुप्रीम कोर्ट का दखल ना होता तो बीजेपी अपने मंत्री को कब का आजाद कर चुकी होती और प्रोफेसर अली खान जेल में होते? बस एक और शेर से साथ में मैं अपनी बात को खत्म करूंगी। हजारों जुल्म हो मजलूम पर तो चुप रहे दुनिया, अगर मजलूम कुछ बोले तो दहशतगर्द कहती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखाइएगा। खबर अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो तो खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।